मुझे लगता है कि जो जिसके मन में जैसा भाव होता है वही चीज उसको दिखती है, और लेबल चाहे कुछ भी लगा दो, जो चरित्र और कृत्य होता है वही वो होता है। मैं अपना नाम कुछ रख लूं, आप अपना नाम कुछ रख लीजिए, और कर्म हम करें गलत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है। कोल इंडिया, टीम इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पेलो इंडिया, जियो इंडिया, तो इंडिया तो हर जगह है। कि ये एंटी इंडिया सोच है, लेबल चाहे जो भी लगा दो। किसने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था? किसने बालाकोट पर सबूत मांगे थे? किसने कहा था कि सेना की पिटाई हो गई चाइना के द्वारा? दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। रिपब्लिक भारत पर डिबेट चल रहा था, तभी बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने लाइव शो में की आचार्य प्रमोद की बोलती बंद। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी के पास आचार्य जी बताइए। अनुराग जी और रीना जी का तो मैं देख चुका हूं कल स्टैंड, इसलिए उनका जवाब तो लूंगा, लेकिन आचार्य मैं पहले आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। आप तो डिबेट चाह रहे थे, कांग्रेस तो डिबेट चाह रही थी, तो सरकार ने बोल दिया लीजिए 267 पे डिबेट। अब क्या दिक्कत? रियलिटी बताइए आचार्य, क्या है? किसी को मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं की भी हमारी बहन बेटी से सर कोई फर्क पड़ता है किसी राजनेता को? या सबको अपनी राजनीति चमकानी है, सबको 2024 से पहले छीटाकशी करनी है, सबको प्रधानमंत्री को घेरना है, बीजेपी को घेरना है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जी आचार्य। और देखिए ऐश्वर्या, राजनीतिक दलों का काम होता है राजनीति करना, राजनीतिक लोगों का काम भी राजनीति करना है, और देश राजनीति से चलता है। राजनीति कोई गुनाह नहीं है, और अगर राजनीति करना गुनाह है तो फिर हम सब गुनाहगार हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज गुनाहगार हैं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल इस देश का है। और जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उनका दायित्व बनता है कि उनके राज्य में जनता अमन शांति से रहे, और जहां अमन शांति डिस्टर्ब होती है, जहां खून खराबा होता है, जहां वायलेंस होता है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का और उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सवाल है कि जो मणिपुर में हो रहा है, अगर विपक्ष कहता है इस पे चर्चा की जाए तो कौन सी बुरी बात? अब सवाल उठता है कि साहब प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, इंडिया को ये कह दिया कि साहब इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है। मैं बिल्कुल कहता हूं है। उन्होंने कहा कि साहब पीएफआई में इंडिया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने ठीक कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, और आप जैसा एक देशभक्त पत्रकार ऐश्वर्या, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है? कोल इंडिया, टीम इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पेलो इंडिया, जियो इंडिया, तो इंडिया तो हर जगह है। तो क्या जहां जहां इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडियन आपसे एक बात पूछता हूं आचार्य, इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ थोड़ी मतलब आध्यात्म की बात हो सकती है, आप बताइए नाम बड़ा या कर्म बड़ा? जा सकता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, नाम बड़ा या कर्म बड़ा? कर्म बड़ा ना। मैं अपना नाम कुछ रख लूं, आप अपना नाम कुछ रख लीजिए, और कर्म हम करें गलत, तो क्या नाम सही रखने से हम सही हो जाएंगे? कर्म होगा ना जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य, सवाल और पूरा भारत आपका सवाल वाजिब सवाल है कि नाम नहीं, आपका सवाल वाजिब सवाल है कि नाम बड़ा या कर्म बड़ा। बिल्कुल, आचरण से, कृतित्व से व्यक्तित्व पैदा होता है, कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है, कर्म के आधार पर मनुष्य की शख्सियत बनती है, उसके किरदार से बनती है, उसके अमाल से बनती है। लेकिन क्या पूरा विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन लगता है प्रधानमंत्री जी को? और अगर प्रधानमंत्री जी को ये विपक्ष पीएफआई लगता है, ये विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन लगता है, अगर ये विपक्ष उनको देशद्रोही लगता है, अगर ये विपक्ष उनको नासमझ और नौसिखिया लगता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वन साइडेड चलने दीजिएगा। मैं आज तक पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, सबने विपक्ष का बड़ा सम्मान किया है। चाहे कोई विपक्ष 2 सीटों का रहा हो, जब अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे,
तो सीटें कितनी थी? 2। लेकिन अटल जी का, आडवाणी जी का, सुषमा जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबका सम्मान बराबर था महाराज। मदन लाल खुराना जी हुआ करते थे और अरुण जेटली जी हुआ करते थे। कितने ऐसे नेता थे जिनका पर मैं कह रहा हूं आप नेताओं का सम्मान करिए, मैं कह रहा हूं हमारी बहु बेटियों का सम्मान कब होगा? कमजोर है अच्छा, तो उस पर उसको आप इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं तुलना, मैं आप ही से इसलिए पूछा आचार्य कि कर्म बड़ा या नाम। शहजाद, आपने सुना कांग्रेस के नेता को, मैं आपका जवाब चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं आपके पास एनालिसिस। देखिए, पहले तो आचार्य जी की बात कितनी गलत है। आचार्य जी ने कहा कि हमने विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन के साथ उसकी तुलना कर दी, हमने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर दी। कल अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुराग त्यागी बोलने लगूं तो क्या अनुराग त्यागी बन जाएंगे कि वो आचार्य ही रहेंगे? तो मुझे लगता है कि जो जिसके मन में जैसा भाव होता है वही चीज उसको दिखती है, और लेबल चाहे कुछ भी लगा दो, जो चरित्र और कृत्य होता है वही वो होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो सिमी है उसके भी नाम में इंडिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया पर आघात किया था? उसने तो कट्टरवाद और जिहादियों पर आघात किया। पर उन कट्टरवादी जिहादियों के साथ कौन खड़ा था? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। देख लीजिए ऐश्वर्या जी, स्पेसिमेन 1। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, छोड़ने की कोशिश भी की। वाराणसी संकट मोचन ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने की कोशिश की तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा आज छोड़ा है कल पद्मश्री दे दोगे। याकूब मेमन के लिए पैरवी महाराष्ट्र की सरकार में रहे मंत्री असलम शेख कांग्रेस के नेता ने की। ये एंटी इंडिया सोच है, लेबल चाहे जो भी लगा दो। किसने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था? किसने बालाकोट पर सबूत मांगे थे? किसने कहा था कि सेना की पिटाई हो गई चाइना के द्वारा? किसने 26/11 का दोष भारत पर डाला था? किसने समझौता ब्लास्ट का दोष हिंदुओं पर डाला था? बाकी सब तो छोड़ दीजिए मान्यवर, यहां पर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। रावण ने भी तो साधु का वेश डाला था। तो रावण की जब हम मुखालफत करते हैं तो साधुओं की मुखालफत नहीं होती, रावण की होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब लड़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच के खिलाफ लड़े, इंडिया के खिलाफ नहीं लड़े। और उनकी सोच क्या थी? भारत को लूटो। परंतु मेरा सवाल आपसे एक ही है कि आप चाहे गधे को कितना ही घोड़ा बोल दो, वो घोड़े की तरह दौड़ने नहीं लगेगा। आ रहा हूं आचार्य जी। इसलिए आचार्य जी, मैं आज आपसे बाकी सब छोड़ दीजिए, 370 पर जो पूरा भारत चाहता है कि 370 हट जाए, वो हुआ है। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अच्छा हुआ है। अब आप पूछ लीजिए कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, रीइंपोज 370। आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, प्रो इंडिया एंटी इंडिया। अनुराग भदौरिया क्या कहेंगे? 370 हटाना नहीं चाहिए था। पूछ लीजिए उनसे कि एंटी इंडिया प्रो इंडिया 370 हटाना। और आप फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम पर नहीं, चरित्र पर सब कुछ निर्धारित होता है। और आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, एंटी इंडिया। और बाकी मैं आचार्य जी शॉर्ट बोलिए। आचार्य जी, चर्चा तो आप पार्लियामेंट में छोड़िए, आप तो राजस्थान में भी नहीं चाहते। आप ही के साथी राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट के करीब ही रहे, उन्होंने तो महिलाओं की सिचुएशन के बारे में क्या बोला तो उनको हटा दिया गया। आचार्य जी, आज बाड़मेर में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है, आदिवासी महिला को मार दिया गया है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? ट्वीट बताइए। बाड़मेर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अपराधी पकड़ने गए, क्या स्टैंड है? मेरे पास ये डिटेल नहीं।